वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग जेएनवी क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 जो कि साइंस का रहने वाला है, कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर को हम लोग एक बार और कर चुके हैं एंड आज हम लोग इस क्लास में फाइनल इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो जो हम लोग बाकी था इस चैप्टर में वो चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, आप लोग को भी समझना है एंड जो चीज़ आपको डाउट आता है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस क्लास को ख़त्म करते हैं एंड ये चैप्टर भी फिनिश करते हैं। फिर बाकी रहेगा हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भाई इससे पहले कुल के बारे में। तो कुल के बारे में एक बार और लास्ट में मैं समझाऊंगा। पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कुल कुछ टाइप्स के होते हैं, ठीक। बट कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो, सबसे मेन होता है, पहले तो हम लोग भाई कोक के बारे में जानेंगे। कोक होता क्या है, कोक को हम क्यों जानेंगे, कोक में ऐसा क्या रहता है। ओके, देखो, जो कोक होता है ये एक कोयले से मिलकर बना होता है, ठीक। कोक एंड ये एक पत्थर के जैसा, जैसे कोयला निकलता है सेम वैसे ही कोक भी रहता है। तो बस इसको जानेंगे। अब देखो, सबसे मेन होता क्या है कि जो कोक होता है यह कार्बन का जो क्या एक शुद्ध रूप होता है, समझो, शुद्ध रूप होता है। एंड इसमें लगभग लगभग 85 to 90% कार्बन रहता है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि कोयला जो है वो कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जितने भी कोयले के प्रकार होंगे वो तो भाई किससे होंगे, कितने किससे बने होंगे, तो वो भी कार्बन से बने होंगे। तो इसमें कोक में 85 to 90% कार्बन रहता है, समझ गए। अब देखो, अब एक चीज़ कि जो कोक होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। कोक एक कठोर छिद्र युक्त और कार्बन युक्त ठोस पदार्थ है जो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक। यानी कि कोक इज ए हार्ड पोरस एंड कार्बन रिच सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक। अब देखो, जो कोक होता है इससे मिलकर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पता है क्या क्या? पहली चीज़ कि आप लोग देखे होंगे भाई घरों में खाना बनते हुए बहुत टाइम पहले तो वो किससे बनता है? कोक से ही बनता था अधिकतर टाइम। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हो उसमें कोक का भी यूज होता है आग वगैरह करने में। उसके बाद जो भाप अंगार होता है, जो भाप वगैरह वाटर गैस होता है, वो किससे बनता है? कोक से बनता है, समझो। जब हम लोग भाई कोयला को निकाल रहे थे, कोयले को शुद्ध कर रहे थे, ठीक। तो उस टाइम पे होता क्या है कि जब कोयले को हम लोग निकालते हैं तो देखो, जो कोक का यूज होता है वो फैक्ट्री में होता क्यों है? आपके माइंड में एक सवाल होगा। तो देखो, सबसे मेन चीज, जो कोक होता है ये विदाउट पोल्यूशन यानी कि विदाउट धुआं का ये जलता है। आपने किसी फैक्ट्री में देखा होगा जहाँ से भाई धुआं वो नहीं निकलता है। बट क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जो कोई भी चीज़ अगर जलाया जाता है उसमें से धुआं निकलता है, बट इसमें से क्यों नहीं निकलता है? तो देखो, इससे होता क्या है कि जब ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है तो भाई ये एक गुड ईंधन है, ठीक, अच्छा ईंधन है। तो इस कारण से इसमें से धुआं नहीं निकलता है, इस कारण से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है, जिससे इसमें से धुआं नहीं निकलता है एंड इससे कोई बीमारी नहीं होता है। एंड आपने सुना होगा कि भाई कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे चिमनी वगैरह हो गया, कई सारे फैक्ट्री वगैरह में होता है। लेकिन कोक का ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अधिकतर यूज नहीं होता है और कहीं कहीं खाना वगैरह बनाने में होता है, समझ गए। अब देखो, जब हम लोग कोयले को निकालते हैं तो फैक्ट्री में जब कोयले को हीट किया जाता था, हीट, तो जब हीट होने के बाद जो बचता था वो कोक निकलता था एंड उसके बाद एक गैस निकलता था जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, उसमें से निकलता था कोल तार। आप लोग भाई सड़क बनते हुए देखा होगा आप लोगों ने। अच्छे से यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबको। ये आपका सड़क हो गया, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि इसके ऊपर आप लोगों ने काला कलर का एक सरफेस देखा होगा, एक परत देखा होगा, समझो।
पहले ये रोड था, उसके ऊपर एक और परत चढ़ा, जो कि आप लोगों ने काला काला करके देखा होगा, जो कि नेशनल हाईवे वगैरह पे, हाईवे पे होता है वैसा अधिकतर। तो उस पे जो ये काला काला एक रहता है ब्लैक कलर का, वो चीज़ होता क्या है, वही चीज़ आपका कुलतार होता है। कुलतार होता है जिसका अधिकतर यूज़ हम लोग सड़क बनाने में करते हैं। देखो, कुलतार कोयले के विनाशकारी आसवन से प्राप्त काला गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, समझो। यानी कि कुलतार इज ए ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जो कोयला है, कोयला वो सॉरी कुल जो कोयला है, जो कोयला से सबसे खराब निकलता है, खराब सब्सटेंस निकलता है, वही चीज़ क्या होता है, कुलतार होता है। यानी कि आप एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन कि कोयले का सबसे खराब बैड सब्सटेंस कौन सा है, तो डेट इज कुलतार, समझो। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ होता है कई सारी दवाइयों में भी होता है भाई इसका उपयोग। एंड आप लोगों ने कलर वगैरह देखा होगा, कलर और डाइजेस, तो उसमें होता है, सड़क बनाने में होता है, वाटर प्रूफिंग में होता है। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ होता है, जो प्लास्टिक रबर ये सारी चीज़ें उसी से बनता है। फिर उसके बाद कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स उससे ही बनता है। सेम चीज़ है, पहले कोयले को गर्म किया जाता है, कोयले से गर्म करने के बाद सारी चीज़ें निकलती है, कोक निकलता है, कुल गैस निकलता है, एंड फिर लास्ट में कुलतार निकलता है, जो कि सबसे खराब रहता है, समझ गए। अब देखो, अब होता क्या है, जब कुलतार को परिष्करण किया जाता है, ठीक, तो उसमें से माइनस माइनस 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसे निकाला जाता है। जब माइनस 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तो उसमें से क्या निकलेगा, कुलतार निकलता है, समझो। अब देखो, जो कोल गैस होता है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, कोल गैस का एक बहुत बड़ा उपयोग है, समझो। आप लोग जानते होगे फर्स्ट टाइम कहाँ लाइट आया था, जो लाइट है सबसे फर्स्ट टाइम आया था 1910 में। 1910 में कहाँ पे आया था, लंदन में आया था। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ, जो लाइट है, ठीक, लाइट वो लंदन में गैलीलो नाम का एक सिटी था, ठीक, एंड वहाँ पे कूल गैस का प्रथम यूज हुआ था। एंड उसके बाद क्या 1910 में लंदन के गैलीलियो में लाइट फर्स्ट टाइम आया था। फिर उसके बाद 1920 में, यानी कि 10 साल बाद, 1920 में कहाँ पे आया था, न्यूयॉर्क की गलियों गली सॉरी यहाँ पे लंदन में आया था, गलियों में यहाँ पे इसको थोड़ा आप इग्नोर करना, गैलीलो लिखा है। जो देखो, जो 1910 था, 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी में, इतना चीज़ याद रखना मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। जो 1910 ईस्वी में था, ये लंदन के गलियों में आया था, ठीक, लंदन में। 1920 में ये आया था कहाँ, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आया था, ठीक। फिर उसके बाद इंडिया में कब आया था, इंडिया में लगभग बहुत टाइम बाद आया था ये चीज़, जो कि 1950, यानी कि 30 साल बाद, न्यूयॉर्क के 30 साल बाद इंडिया में लाइट आया था सबसे पहले कहाँ, मुंबई में, मुंबई में, ठीक। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट टाइम लाइट कहाँ पे आया था इंडिया में, तो मुंबई में। कब आया था, तो 1930 में, सॉरी 1950 में आया था, 1950 में आया था लाइट। क्योंकि मैंने बताया 30 साल के बाद आया था लाइन, न्यूयॉर्क के 30 साल बाद लाइट आया था इंडिया में, मुंबई में 1950 में, ये चीज़ याद रखना। अब उसके बाद जो कोल गैस है, इसमें बहुत सारी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले एथिन, वगैरह एथिन रहता है। फिर बेंजीन, फिर उसके बाद नेफ्थैलिन,
नेफ्थैलिन रहता है, ठीक? नेफ्थैलिन रहता है, तो ये चीज़ रहता है। फिर उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, गर्म वगैरह होता है, तो इस कारण से क्या होता है, ज्वाला निकलता है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, समझो। तो ये चीज़ था। एंड सबसे मेन चीज़ हमारे लिए कौन था भाई? कूल गैस था, समझो। हमारे लिए सबसे मेन कूल गैस था। एंड एक चीज़ था कोक। दो चीज़ ऐसा है जिससे भाई हमें सुरक्षा मिलती है कहीं ना कहीं। अब लाइट रहता है तो हमें भाई सुरक्षा रहता है। खाना बनाने के टाइम, अगर पहले क्या था, जब कोक पे खाना बनता था तो वही धुआं नहीं आता था आँख में, तो उस टाइम पे क्या था, सेफ्टी था। एंड अभी जैसे कि गैस खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे भाई गैस खत्म हो रहा है तो वैसे वैसे कोक का भी यूज आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कारण से, ठीक। अब बात रही पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता क्या है? तो जो सबसे पहले हम लोग पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखो, पेट्रोलियम की जो स्टार्टिंग है वो सेम चीज़ कोल के जैसा। पेट्रोलियम जब निकला वो कोल के जैसा ही। पहले क्या था भाई, कई सारे जो धरती पर के कई सारे प्लांट्स वगैरह थे, एनिमल्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर दब गए थे, जिसके कारण से क्या निकला, कोल निकला। वैसे ही सेम चीज़ समुद्र वगैरह, पहाड़ वगैरह, चट्टानों में क्या था कि बहुत सारे सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह दबे वाटर्स रहे, जिस कारण से क्या निकला, हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। जैसे आप कोल के बारे में पढ़े, सेम चीज़ वैसे ही पेट्रोलियम के बारे में भी है, ठीक। अब देखो, अब पेट्रोलियम निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। जब भी भाई, यहाँ पे मैं एक इमेज बना ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी वैसा कर लेना, ठीक। पहले एक हमारा ऐसा एक सरफेस होता है, ठीक, एक मानव समुद्र के अंदर। इसमें क्या होता है कि ये आपका क्या हो गया, चट्टान, ये आपका पहाड़ हो गया, ठीक, पहाड़। फिर उसके बाद एक आता है वाटर का एरिया, ये वाला वाटर का एरिया आ गया, वाटर्स, ठीक। अब दूसरा होता क्या है, वाटर्स हो गया। अब उसके बाद आता क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे जो खनिज तेल्स वगैरह है, कोई कई सारे ऑयल्स हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर एक नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। फिर उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे भाई ये सारी चीज़ें, फिर पहाड़ वगैरह आ जाता है, ठीक। तो ऐसे आप इमेज को ड्रॉ करना। पहले हमारा पहाड़ हो गया, फिर उसके बाद वाटर्स हो गए, बहुत सारे वेल्स हो गए, फिर उसके बाद नेचुरल गैस हो गया, फिर उसके बाद हमारा जितना भी ऊपर का चीज़ दिखता है वो चीज़ होता है। अब इसमें से जैसे मुझे निकालना है ऑयल, तेल वगैरह निकालनी है, तो ऐसे पाइप रहा ऊपर तक, एंड यहाँ से हमारा तेल ऊपर जाता है, समझो, ऊपर जाता है। तो ऐसे तेल निकाला जाता है समुद्र में से, समझो। अब देखो, जो पेट्रोलियम होता है, यह एक प्राकृतिक जो रहता है, ये नेचुरल एक लिक्विड फ्यूल रहता है। पेट्रोलियम एक नेचुरल लिक्विड रहता है, जिसे हम लोग बहुत सारे अपने डेली यूजेस में भी अपना यूज़ करते हैं इसको, ठीक। डेली वर्क में भी यूज़ करते हैं इसे। एंड ये चीज़ बना किससे होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें पैराफिन यानी कि एल्केन, और उसके बाद नेफ्थीन, और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा कुछ ऐसे बहुत सारे क्या, बहुत सारे कंपोजिशन मिले रहते हैं, ठीक। अब एक चीज़ कि जब पेट्रोलियम है भाई, तो पेट्रोलियम से तो बहुत सारी चीज़ें निकलेगी। जी हाँ, जैसे कोल से बहुत सारी चीज़ें निकली, कोक निकला, फिर कोल गैस, फिर कोलतार, ये सारी चीज़ें निकली। वैसे ही पेट्रोलियम से बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं। पहला क्या निकलता है, जब हम पेट्रोलियम को 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो उसमें से हमें एक हेवी फ्यूल ऑयल निकलता है। फ्यूल ऑयल निकलता है, जिसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई, जितने भी फैक्ट्री वगैरह है उसमें करते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम लोग 250 से 300 से 350 तक हम लोग गर्म करते हैं, तो उसमें से निकलता क्या है, उसमें से हमें बहुत सारे भाई
ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स निकलता है, जितने भी हमारे मशीन वगैरह में यूज आता है वो चीज़ निकलता है। फिर उसके बाद 150 से 250 डिग्री, जब 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं तो उसमें से हमें डीजल मिलता है। फिर उसके बाद 40 से 150 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो हमें केरोसिन निकलता है। फिर उसके बाद 40 डिग्री पे पेट्रोल निकलता है। ये चीज़, इस चीज़ को आप कर लेना। मैं टेलीग्राम पे इसका एक इमेज दूंगा जो इतना ही रहेगा, इतना रहेगा डिटेल में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो देखो इसका यूज़ कहाँ पे होता है। आप भाई कहीं पे जा रहे हो तो आपको भाई पेट्रोल का यूज आएगा। तो वो निकलता क्या है, किससे, तो पेट्रोलियम से। कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करेंगे तो पेट्रोल निकलेगा। फिर उसके बाद जो एक केरोसिन होता है, केरोसिन, तो वो चीज़ एरोप्लेन में डलता है। फिर डीजल होता है, वो चीज़ बड़े बड़े वाहनों में आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बहुत सारे क्या होते हैं, मशीनों वगैरह में आता है, घर्षण को कम करने के लिए वो चीज़ आता है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑयल्स वगैरह रहती है, फ्यूल ऑयल, जो कि ईंधन वगैरह में काम आता है। बहुत सारे मशीन वगैरह में वो चीज़ का यूज आता है। और उसके बाद बिटुमेन, जो कि सड़क बनाने में भी अभी बहुत ज़्यादा यूज बिटुमेन का सड़क बनाने में आता है। समझ गए। उसके बाद एक पैराफिन मोम वगैरह निकलता है जिससे मोमबत्ती वगैरह बनती है, ये चीज़ आता है। समझ गए इतना। बाकी मैं इसको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे नोट कर लेना। उसके बाद एक चीज़ निकलता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कि मैंने बताया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बनाया था अभी एक स्ट्रक्चर, जिसमें कि ऐसे था, स्ट्रक्चर में ऐसे था, कहाँ पे, चौथे नंबर पे हमारा निकल रहा था भाई क्या, नेचुरल गैस। पहले, सबसे पहले क्या था, बहुत सारे पहाड़ वगैरह था, पर्वत, मतलब कि एक चट्टाने वगैरह थी। फिर उसके बाद क्या था, वाटर्स था, वाटर, वाटर। फिर उसके बाद बहुत सारे ऑयल्स वगैरह थी, खनिज ऑयल्स। एंड उसके बाद नेचुरल गैस था। ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर मैं उसको भी दे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। तो नेचुरल गैस वैसे ही निकलता है जो ज़मीन के अंदर से, जब भी हम लोग अच्छे तरीके से जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो वहाँ से वो ये चीज़ निकलता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, ये ईंधन के रूप में इसे यूज किया जाता है। ठीक, ईंधन के रूप में, साथ ही साथ जितने भी पावर जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन में भी इसका यूज होता है, औद्योगिक उपयोग में भी किया जाता है, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी होता है। एंड आप लोगों ने अभी देखा होगा बहुत सारे ऑटो वगैरह जो कि सीएनजी से चलते हैं, वो चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे हमारा जो पोल्यूशन वगैरह है वो चीज़ नहीं होता है। समझ गए। बहुत सारे केमिस्ट वगैरह में केमिकल फॉर्म में यूज होता है ये चीज़। ये एकदम बहुत ही एक मानो अच्छा खासा गैस है, अगर इस पे खाना भी बना सकते हो आसानी से। तो ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, आप इसे भी नोट कर लेना। तो देखो सीएनजी का यूज जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, तो पहले हम लोग सॉरी, नेचुरल गैस जो होता है ये बहुत ही आसान होता है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है एक के, ठीक, तो इसका जो एक एवरेज आप मानो वेट, तो 55 केजे पर ग्राम रहता है। इस चीज़ को नोट कर लेना। ये एक उत्तम ईंधन है, एक ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही मतलब कि हेल्पफुल हमारे लिए क्या सब्सटेंस है, एक ईंधन है, समझो। तो ये चीज़ है। अब बाकी आता है हमारा क्या, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोगों ने देखा होगा उस दाब पर एक संचित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, बहुत सारी आप लोगों ने कार वगैरह में देखा होगा। और जो नेचुरल गैस है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं गाड़ी में भी उसका यूज़ अब देखने को मिलेगा धीरे धीरे करके। बाकी सीएनजी अभी बहुत ही अच्छे तरीके से जोरों शोरों से चलते आ रहा है। तो सीएनजी का यूज़ कार वगैरह में हो रहा है अभी। जैसे आप लोग गैस फिल कराने जाते हो तो वैसे ही सीएनजी फिल कराया जाता है, एंड फिर उसके बाद अपने कार से अपने बाइक से कहीं भी जाया जा सकता है। ये एक, इस सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, एंड ये जो होता है अ, ये 200 से 250 के उच्च दाब पर संपीड़ित कर बनाई जाती है, यानी कि कंप्रेस्ड करके 200 से 250 बार तक कंप्रेस्ड किया जाता है एंड ये गैस निकलता है हमारे लिए। समझो, जो बनता कैसे, तो पहले प्राकृतिक गैस बनता है, नेचुरल गैस। फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, एंड फिर उसके बाद संपीड़न होता है, फिर उसके बाद भंडारण स्टोरेज होता है, एंड फिर उसके बाद वितरण होने लगता है।
पहले हम लोग प्राकृतिक गैस से ही सीएनजी बना है, इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में पूछे कि क्या सीएनजी नेचुरल गैस से मिलकर बना है, तो आप वहाँ पे यस फिल करोगे, या अपना वैसे कुछ अपना दिया रहता है। इसका यूज़ कार में भी होता है, बहुत सारे अब इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी होता है, फिर बिजली उत्पादन में भी होता है, घरेलू में भी होता है, एंड रासायनिक उपयोग यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज अच्छे तरीके से होता है। एंड जो सीएनजी का सिलेंडर होता है कुछ इस टाइप का रहता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसे ध्यान में रखा जाता है। कार में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल के लिए भी टैंक रहता है, वैसे ही सेम चीज़ इसमें रहता है। अब एक और चीज़, जो लोग भाई सीएनजी वाला कार लिए रहते हैं उसमें भाई स्टोरेज की दिक्कत होती है ना, मुझे आप कमेंट में बताना स्टोरेज की जब दिक्कत होती है तो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, आप इससे समझकर बताना कि स्टोरेज की प्रॉब्लम होती क्यों है, वैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसका लाभ क्या है, ये इको फ्रेंडली है, ठीक, ये कम लो पोल्यूशन करता है, एंड फिर उसके बाद इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अच्छी रहती है इसे, एंड हाई क्लोरिफिक होता है, लॉन्ग इंजन लाइफ भी होता है, एंड ये सेफ रहता है। ठीक, इतना समझ गए। तो आप मानो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। पहले अब जो कोल होता है वो कैसा होता है, कोल के बारे में एक बार और फिर से थोड़ा सा छोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, जब 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक, 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक, क्या था कि बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, वो एक ज़मीन के अंदर दबते चले गए। अब क्यों? वो भूकंप के कारण हुआ, बहुत सारे ऐसे नेचुरल कॉजेज़ के कारण हुआ जिससे वो दबते गए, एंड उसमें जब वो कहीं न कहीं दबेगा तो वो गर्म होगा। आपको किसी के नीचे रख दिया जाए तो गर्म होगा, तो जब भाई गर्म लगेगा वहाँ पे आग तो पकड़ेगा। तो ऐसे पकड़ने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे आग हो गए, तो जिससे वो जल गए, एंड जलते 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 वो क्या निकला, कोयले के रूप में वो हमें प्राप्त होने लगे। तो ऐसे था, कोयले से कितनी चीज़ प्राप्त होते हैं, तो कोयले से हमें कोयले कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के हमें निकलते हैं। पहला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, एंड एक और होता है सब बिटुमिनस, जिसे हम लोग मेन कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कोयले कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, कोक, उसके बाद कोलतार एंड कोल गैस होता है। इतना समझ गए। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम सेम कोल के जैसा ही होता है, कोयले के जैसा ही पेट्रोलियम का भी होता है, एंड ये भी इससे बहुत सारी चीज़ें निकलता है। पहला पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड बिटुमेन होता है। ठीक, उसके बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस एक सबसे अच्छा गैस रहता है जो कि एक प्रकृति से प्राप्त होता है, जो कि एक ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर से ये चीज़ निकलता है। जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से ये नेचुरल गैस भी निकलता है, एंड नेचुरल गैस से ही सीएनजी बना रहता है, सीएनजी निकलता है। सीएनजी नेचुरल गैस से निकलता है जो कि प्यूरिफिकेशन के टाइम वो निकलता है। ठीक, एंड बस यही चीज़ है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो मुझे बताना, एंड मुझे ये भी बताना कि जो ये एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सीएनजी होता है इसका कोई भी कलर नहीं होता है, जब भी ये जलता वगैरह है तो ये नहीं होता है। गंध रहता है, ये बिना गंध का रहता है, इसमें कोई भी नहीं निकलता है, एंड जो स्थिति है वो क्या रहता है, स्टेट क्या रहता है, गैसीय रहता है ये। ठीक, तो बस इस क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसका पीडीएफ मैं आज पक्का डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसका नोट्स बना लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मैं बताया वो डाल दे रहा हूँ। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आप दोनों चीज़ कर दिए हो तो भाई अपने उस फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहा हो या क्लास 8th में हो, क्योंकि सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।